वैराग्य भक्ति की कथा सुना करके और आगे की कथा का विमोचन करते हैं और कहने लगे कि हे ऋषियों, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखार। कल इस श्लोक की व्याख्या हमने वहां की। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, हे ऋषियों, वेदों का जो सार है वो है भागवत, और वेदों रूपी वृक्ष का फल है वो है भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इस फल में जब किसी तोते का मुख लगा तब जाकर के इस फल की महिमा और अधिक बढ़ गई। और इस भागवत रूपी फल में जब श्री शुकदेव जी रूपी तोते का मुख लगा तब इस भागवत की महिमा और बढ़ गई। ऋषियों ने कहा, महाराज, एक तोते के मुख से भागवत का प्रचार प्रसार। ऋषियों ने कहा, उसने ऋषियों से कहने लगे, सूत जी, हे ऋषिगण, फल तो बाजार में हमें बहुत होते हैं और वृक्षों पे भी फल बहुत लगते हैं, लेकिन जो फलों का जानकार होता है ना, कि इन हजार फलों की भीड़ में सबसे मीठा फल कौन सा है, तो उसमें यह देखता है कि किस फल पर तोते की चोंच लगी है, वही फल सबसे अधिक मीठा है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी रूपी तोते की चोंच लगी हुई, उनके मुखार बिंद से सुख मुखाद। और भागवत की महिमा का तो प्रचार प्रसार आदरणीय श्री शुकदेव जी के माध्यम से ही हुआ है। ऋषियों ने कहा, हमारे सुखदेव जी हैं कौन? तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। कि गौलोक धाम में, राधा कृष्ण का धाम है गौलोक धाम, जहां राधा रानी विराजती हैं, और उनकी गोद में एक छोटा सा सुआ, जिसे हम कहते हैं तोता, सुख, वह उनका कीड़ा करने का साधन है। हमारी आपकी भाषा में कहें तो राधा रानी का खिलौना है एक तोता, उससे खेलती है। आप लोग नहीं पाल लेते घर में तोते वगैरह, चिड़िया वगैरह, से राधा रानी के पास में तोता है, उससे खेलती है। राधा रानी बोली, अरे सुखदेव, अब आपका ना पृथ्वी पर जाने का समय हो गया, अब आप वहां जाइए और ठाकुर जी की कथा का, भागवत की कथा का, उसका धर्म प्रचार प्रसार करिए। सुखदेव जी बोले, राधा रानी, पृथ्वी पर तो माया है, मैं जाऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी, मैं तो नहीं जाऊंगा। राधा रानी बोली, मेरा परम आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। तब राधा रानी की आज्ञा से आदरणीय शुकदेव जी ने हिमालय पर्वत पे आकर के एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। अब हिमालय पे तो क्या है, सर्द हवाएं चलती है, इतनी भयानक हवाएं चलती है महाराज की आपकी चमड़ी तक जम जाती है।